हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विश ट्रिपल 8। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइस। ओके तो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, यानी कि इस वक्त आपके पर्सन जो है वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है। सो शुरू कर लेते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इस वक्त उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। ठीक है, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है? प्लीज गाइड मी यूनिवर्स। हार्ट चक्रा, rest and rejuvenation, moving on. Triumphant success and यहाँ पर है partnership and alliances. यहाँ पर एनर्जी है न्यू बिगनिंग, इमोशनल लॉस, यहाँ पर एनर्जी है शैडो, यहाँ पर एनर्जी है बेस चक्रा एंड यहाँ पर है स्टैंड योर ग्राउंड, यहाँ पर विजडम एंड ट्रम्प। ओके ओके गाइस, तो आपके पर्सन की एनर्जी क्या दिखाई देती है? तो जो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, जैसे हार्ट चक्र की एनर्जी कई बार मेरे व्यूअर्स के लिए आती है, आपके पर्सन के लिए भी हार्ट चक्र की एनर्जी आई है। एक नया स्टार्ट करने के लिए आपका हार्ट चक्र हील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप पास्ट ट्रॉमा से बाहर आके चीज़ों को रिसीव कर पाएँ। बिकॉज जब आपका हार्ट चक्र हील नहीं होता है तो आप डिनाइल मोड पर होते हैं, मुझे नहीं चाहिए कुछ। लोग तो धोखेबाज होते हैं। मेरे पार्टनर ने मेरा दिल तोड़ा था, शायद जो नया आएगा वो भी सेम करेगा मेरे साथ या सेम करेगी मेरे साथ। ठीक है, लोग धोखेबाज होते हैं, ये दुनिया में अच्छे लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। इस तरीके के तमाम थॉट्स के साथ इंसान क्या करता है, हार्ट चक्र ब्लॉक कर लेता है, एनर्जी ब्लॉक। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि कोई सामने से ऑफर कर रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं तुम्हारी लाइफ में भी एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, एक न्यू स्टार्ट हो सकता है, कोई अच्छा इंसान तुम्हें भी मिल सकता है तुम्हारी लाइफ के अंदर, तुम्हारी मैरिज हो सकती है, अच्छी मैरिज हो सकती है। बट इंसान का हार्ट चक्र ब्लॉक होने की वजह से ना उसे हर चीज में एक डिससेटिस्फैक्शन होगा। एक तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा। दूसरा क्या होगा ना कि हार्ट चक्र की एनर्जी ये भी दिखाती है, जैसे नया स्टार्ट लेने में डर भी लगेगा, फियर इश्यूज। ठीक है, पता नहीं इंसान मतलब वो क्या करता है, कॉन्शियसली डर को मैनिफेस्ट करता है। फियर की जो एनर्जी है ना उसे कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करेगा, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, मैं न्यू न्यू बिगनिंग कर तो रहा हूँ, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो अगर आपका चक्र हील होता है ना, तो रिसीविंग मूड पर आकर खुश मन से, अच्छे दिल से आप चीजों को रिसीव करते हो और ऐसे एक्सेप्ट करते हो। और थॉट क्या देते हो, कॉन्शियस थॉट क्या होता है कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो गई है, मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत बेस्ट होता जा रहा है, ये थॉट होता है। लेकिन जब आपका हार्ट चक्र ब्लॉक होता है, ठीक है, या फिर हम कहें कि जब आप रिसीविंग मोड पर नहीं होते हैं, जब आप किसी किसी ट्रॉमा में है, किसी दर्द में है, किसी तकलीफ में है और आप हील नहीं है, तो आप ये नोटिस करेंगे कि चीजें आप तक आएंगी तो, लेकिन आप उनको डर के साथ एक्सेप्ट करोगे या किसी प्रेशर के साथ एक्सेप्ट करोगे, या फिर डर और प्रेशर के अलावा एक आपके अंदर एनर्जी होगी, सब कुछ बिगड़ जाएगा, सब कुछ बिखर जाएगा। ठीक है, तब तक ऐसा चलेगा जब तक कि उस जगह से आप हील नहीं हो जाते, तब तक आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो बहुत इजीली। तो यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगिनिंग के लिए हार्ट चक्र हील होना बहुत जरूरी है। सब लोगों को पता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं स्पिरिचुअल जर्नी, ये काफी ज्यादा पेन देख कर आते हैं, तो हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट इनके लिए होती है, एक न्यू बिगिनिंग के लिए। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन से जितने लोग भी जाते हैं। अब यहाँ पर कार्ड आता है रेस्ट एंड रेजुविनेट एंड यहाँ पर एनर्जी इमोशनल लॉस। आपके पर्सन ने भी इमोशनल लॉस देखा है, किसी ने दिल तोड़ा, किसी ने बहुत ज्यादा तकलीफ दे दी, या फिर जिनसे उम्मीद लगाई थी उन्होंने उम्मीद तोड़ दी। ठीक है, फ्रेंड्स थे, फ्रेंड्स जिनको अपना माना, उन फ्रेंड्स ने धोखा दे दिया। आपको पता है स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत सारी ऐसी जगहों पर जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है तो बहुत सारे ऐसे लोग निकल कर आते हैं जो उस टाइम पीरियड में आपसे दूर हो जाते हैं, या फिर आपकी उम्मीद या आपका भरोसा तोड़ देते हैं।
ठीक है, यूनिवर्स इनसे आपको दूर करता है, तो बहुत कम लोग बचते हैं, तो उस वक़्त इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा दुःख में चला जाता है, क्योंकि कोई भी साथ देने वाला उसे समझ में नहीं आ रहा होता है, ठीक है? तो यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है मूविंग ऑन एंड शैडो, कितना अच्छा कार्ड आया है, डार्क एंड लाइट, यहाँ भी देखो डार्क एंड लाइट, डार्क एंड लाइट। शैडो क्या होती है? शैडो हमारी डार्कनेस है। शैडो हमारी वो चीज़ें हैं जिनको कहीं न कहीं हम जिनको फेस नहीं करना चाहते। हमें पता है कि हमारे अंदर कमी है, लेकिन हम उनको देखकर उन पर काम नहीं करना चाहते। हम उन शैडोज़ के साथ जीवन को जीना चाहते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं बाहर वालों से कि वो हमें इन्हीं सारी चीज़ों पर एक्सेप्ट करें और कहीं न कहीं हमारे साथ में रहें। मतलब कोई भी सुधार नहीं कोई भी करना चाहता है। यहाँ पर शैडो की एनर्जी दिखाती है, आपको पता है आपको शैडो वर्क करना पड़ता है। आपको पता है कि आपके अंदर बहुत सारे इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ पे आपको काम करना पड़ता है। ठीक है? आपके अंदर जो भी डार्कनेस है, उस डार्कनेस को आपको ख़त्म करना पड़ता है। हर जगह पर लाइट आपको लेकर आनी पड़ती है, ठीक है? आप लाइट से भर जाते हो जब बहुत ज़्यादा शैडो वर्क आप करते हो, ठीक है? एक ऑथेंटिक व्यक्ति जो होगा ना, वो अपना सच बोलेगा, लेकिन एक मैनिपुलेटर जो होगा या जिसके अंदर शैडोज़ बहुत ज़्यादा हैं, वो मौका परस्ती होगा, मौका देख कर बोलेगा, यानी कि जिसके साथ बैठेगा उसकी तारीफ़ करेगा, जिसके साथ बैठेगा उसकी तारीफ़ करेगा। जिन फ्रेंड्स के साथ उसको बनानी होगी, उन फ्रेंड्स के बीच में बैठ के उनकी तारीफ करेगा। ऑथेंटिक व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मैं कहाँ पर बैठा हूँ और मुझे किसी की चापलूसी करनी है, किसी को बटर करना नहीं। वो अपनी बात बोलेगा, अपना सच बोलेगा क्योंकि चक्रा हील हुए हैं, ठीक है? वो लोगों के सामने बैठकर उनके हिसाब से बात नहीं बोलेगा, ठीक है? ये दिखाता है कि आपने शैडो वर्क किया है, ठीक है? कई बार आपको ऐसा भी होगा कि जो लोग आपको नहीं समझ पाएँगे, वो आपको टारगेट करेंगे। या उन्हें आप नहीं पसंद आओगे, ठीक है? लेकिन आप अपने सच को बोलोगे, फिर भी बोलोगे। तो यहाँ पर जो एनर्जी है ना मूविंग ऑन की, वो दिखा रही है कि आपके पर्सन डार्कनेस से लाइट की तरफ जा रहे हैं। ये शैडो वर्क तो होगा डियर, ठीक है? शैडो वर्क तो करना पड़ेगा क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी में वो लोग आते हैं ज़्यादातर जिनके शैडोज़ बहुत ज़्यादा होते हैं या जो रियल वर्ज़न में नहीं है अपने और जिनका पोटेंशियल बहुत हाई है। तो यूनिवर्स इन्हें इतने चैलेंजेस से निकालता है, इतना ट्रांसफॉर्मेशन देता है कि ये अपने बेस्ट वर्जन में किसी न किसी तरीके से पहुँचते ही पहुँचते हैं। बहुत सारे फ़ियर्स इनके रिलीज़ कराए जाते हैं, बहुत सारे ट्रिगर्स दिए जाते हैं, बहुत कष्ट दिया जाता है ताकि आप वो बनें, आप वो बोलें जो आपको बोलना चाहिए या जो आपको होना चाहिए, ना कि आप दूसरों को देखकर कॉपी कर लो उन्हें। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पर्सन डार्क से लाइट में मूव कर रहे हैं। यहाँ पर ट्रायम्फ फॉर सक्सेस की एनर्जी है, ट्रायम्फ फॉर सक्सेस बेस चक्रा। यहाँ पर सक्सेस की एनर्जी बेस चक्रा के साथ है। बेस चक्रा का मतलब क्या हो गया? मूलाधार, यानी कि जो आपका आधार है, जो आपका बेस है, अगर बेस ही मजबूत नहीं है, सोचो किसी चीज की नींव ही मजबूत नहीं है तो इमारत कैसे टिकेगी? यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि बेस चक्र मजबूत किया जा रहा है। किसी व्यक्ति को सक्सेसफुल होना है लाइफ के अंदर या किसी भी चीज में जीत हासिल करनी है, तो आपका मजबूत होना बहुत जरूरी है, मानसिक तौर पर, ठीक है? आपका भावनात्मक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर, ठीक है? हर तरीके से आपका मजबूत होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तब तो आप सक्सेसफुल होंगे। जीत होगी आपकी, तब तो आपको जीत मिलेगी। तो यहाँ से आपको आपके पर्सन को मजबूत किया जा रहा है। ये जो एनर्जी निकल के आई है ना, दोनों लोगों के लिए सेम निकल के आई है। मतलब जो आपके पार्टनर के बारे में आपको रीडिंग बता रही हूँ ना, उससे सब काम मेरे व्यूअर्स के साथ ऑलरेडी हो चुके हैं या प्रोसेस में है सभी लोग, ठीक है? यहाँ पर पार्टनरशिप एंड अलायंसेस की एनर्जी है, स्टैंड योर ग्राउंड। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे आपके लाइफ के अंदर आपके पार्टनर के साथ आपकी पार्टनरशिप 101% होनी है और इसी चीज़ के लिए उन्हें रेडी किया जा रहा है कि वो स्टैंड लें। जिस स्टैंड को उन्होंने पास्ट के अंदर नहीं लिया और रन कर गए, वही स्टैंड उन्हें आपका फ्यूचर में लेना पड़ेगा। जैसे आप लोग मैरिड हैं और मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है या फिर मैरिज से रिलेटेड कोई दिक्कत चल रही है, जो भी है, कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है जहाँ आपके पर्सन कमिटमेंट के नाम पर भाग जाते हैं, कमिटमेंट का इशू है इस पर्सन को, तो ये इनके शैडोज से आ रहा है, ये इनके जो भी इश्यूज हैं वहाँ से निकल के आ रहा है। और जनरली स्पिरिचुअल कनेक्शन एक दूसरे को ट्रिगर बहुत ज़्यादा करते हैं, इसीलिए इंसान रन करता है, उसे कमिटमेंट का इशू बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? क्योंकि उसका जो लॉजिकल माइंड है वो अलाइन नहीं हो पाता है कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज के साथ बोलें या फिर आपके जिस तरीके का आपका व्यक्तित्व होता है उससे सारी चीज़ों को अलाइन करना थोड़ा मुश्किल होता है। ट्रिगर्स बढ़ जाने की वजह से इंसान रन करता है, भागता है, पर स्टैंड नहीं लेता है। तो यहाँ पर जो नज़र आ रहा है कि पार्टनरशिप तो होनी है, जहाँ हीलिंग चल रही है तो पार्टनरशिप तो होनी है, ठीक है? अब यहाँ पर स्टैंड तो लेना पड़ेगा, ठीक है? आप भाग तो सकते नहीं हो क्योंकि डेस्टिनी होगी, डेस्टिनी है तभी तो आपको यहाँ पर पकड़ा जा रहा है। डेस्टिनी नहीं होती तो अब जितना टाइम आप लेते हैं उतने कार्मिक एनर्जी क्लियर होती है, उतने जैसे मतलब बहुत सारा कर्मा है आपका, ठीक है? आपका बहुत सारा कर्मा है, इस लाइफ टाइम में उतना ज़्यादा नहीं था,
लेकिन आप आपके इश्यूज सरफेस होते जा रहे हैं, एक बार स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई, इश्यूज सरफेस होते जा रहे हैं, आप हील करते जा रहे हो, इश्यूज सरफेस होते जा रहे हैं, आप हील करते जा रहे हो। बहुत सारे संचित कर्म आपके उस समय पर बहुत सारे संचित कर्म जो है वो क्लियर होंगे, क्योंकि बहुत कुछ आप सीख रहे हो। तो जितना डिले होगा उतनी कार्मिक एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, उतने ज़्यादा ट्रिगर्स हील हो जाएंगे। तो जितना समय ज़्यादा लग जाएगा उतना ही ज़्यादा आप बेस्ट वर्जन में आते चले जाओगे। तो जैसे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि पार्टनरशिप तो फिर भी होगी, डेस्टिनी ऐसे छोड़ती नहीं है, ठीक है। अगर कोई कनेक्शन डेस्टाइंड है और आप भाग गए और किसी तीसरे को आप बीच में लेकर आ गए हो, तो आपने कर्मा को यहाँ पर निमंत्रण दिया है एक तरीके से कहें तो। वहां पर कार्मिक एनर्जी स्टार्ट हो जाती है, वहां पर बहुत सारी ट्रिगर्स आकर आपको हील कराया जाता है। तो यहाँ पर विजडम की एनर्जी, आपके पर्सन का विजडम बढ़ाया जा रहा है। एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो कमजोर लाइफ जी रहा है, ऐसे व्यक्ति का जीवन है ये, जिसकी रीडिंग निकल के आई है, जिसको बताया जा रहा है कि आप एक लाइट वर्कर हैं या ऑलरेडी आप लाइट हैं। आप क्यों डार्कनेस में अपना जीवन जी रहे हैं, एक ऐसा जीवन क्यों जी रहे हैं जहाँ पर मतलब जहाँ पर आप स्वयं से ही जुड़े नहीं हैं, स्वयं से ही आप दूर हैं, खुद को ही खुद से खो बैठे हैं। आपको पता है एक बहुत छोटी सी चीज़ मैं अपनी शेयर करूंगी, हालांकि काफ़ी कुछ नहीं अभी मैंने आपको बताया है, बट एक छोटी सी चीज़, जब मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई थी, ठीक है। देखो स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब होता है कि एक टाइम पीरियड, एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड जब स्टार्ट हुआ था, तो उस समय के पहले तक जो लाइफस्टाइल था वो थोड़ा डिफरेंट था। तो यहाँ से यूनिवर्स ने जो पहला साइन मुझे दिया था, जिसमें एक स्टेटस मेरे सामने बार बार आता था, जिसमें लिखा था कि आपकी जो वास्तविकता है वो बहुत अच्छी है, दूसरों की तरह बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट ना करें, ठीक है। ईश्वर ने तुम्हें जैसा बनाया है बहुत बखूबी बनाया, दूसरों की तरह बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट ना करें। यानी कि आप एक ऐसी लाइफ को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो जो कहते हैं ना कि मैट्रिक्स की लाइफ है, सबने सबकी जॉब लगती है, सबका ऐसा होता है, सबका वैसा होता है, ठीक है। लेकिन हमने तो आपको डिफरेंट बनाया है, आपकी वास्तविकता बहुत अलग है, तो दूसरों की तरफ बन क्यों रहे हो। फिर वहां से यूनिवर्स ने ट्रांसफॉर्मेशन डालना स्टार्ट किया था। मतलब कहने का ये है कि आपकी रियलिटी कुछ और हो सकती है, आप किसी और चीज में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन आप कुछ और कर रहे हैं, क्योंकि आपको है कि भाई दुनिया ऐसे ही चलती है, ठीक है। क्योंकि आपका वो कॉन्शियसनेस नहीं है अभी कि आपको समझ में आए कि मैं कुछ डिफरेंट ट्राई करूं। यूनिवर्स आपके दिमाग में ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन डालता है, आपके दिमाग में फिर चीज़ें आती हैं, आपके स्पिरिट्स आपको गाइड करते हैं, वो आपको एक डायरेक्शन देते हैं, वो चलाना शुरू करते हैं, तब जाकर आपका कॉन्शियसनेस बढ़ता है, आपका जो नज़रिया है वो चेंज होता है, जो आपका पर्सपेक्टिव था वो चेंज होता है, फिर आपको समझ में आता, फिर आपका रियल व्यक्तित्व बनाया जाता है, मतलब जो रियलिटी है उसमें आपको निकाला जाता है, ठीक है। ये बहुत सारे शैडो वर्क के बाद होता है। तो यहाँ पर कुछ वैसी वाली एनर्जी निकल के आई है, ठीक है, कि शैडो है बहुत सारे और इंसान डार्क में है, जिसको लाइट में यहाँ पर यूनिवर्स आगे बढ़ा रहा है, ठीक है, कि आप लाइट हैं, लाइट की तरफ आगे आइए। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। देखते हैं टैरो क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड मी यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। यहाँ पर है स्ट्रेंथ, यहाँ पर एनर्जी है एस ऑफ शॉर्ट्स, यहाँ पर है सेवन ऑफ शॉर्ट्स, यहाँ पर एनर्जी है टेन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर एनर्जी है फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ कप्स। देखो इस पर्सन की एनर्जी में ना बड़े बड़े चेंजेस दिखाई देते हैं, ठीक है। इस इंसान को ना ये है कि मतलब ये इंसान क्या होता है ना कि लाइफ में आपकी कोई प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे ऐसे समझो, ये कुछ इस तरीके का मैसेज है जैसे आपका कोई झूठ पकड़ा गया, ठीक है। अब लोगों के सामने आपको अपना झूठ एक्सेप्ट करना है, आपके सामने 10 लोग खड़े हुए हैं और आपका झूठ पकड़ा गया है, और जैसे आपको ना पुश आ रहा है कि भाई 10 लोगों के सामने अब आपको अपने झूठ को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। और एक व्यक्ति जो है वो ऐसा व्यक्ति होता है जिसको पता है कि मुझसे गलती हो गई या फिर मुझसे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उसने क्या किया, 10 लोगों के सामने गया और उसने अपनी बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ देखो यहाँ मुझसे गलती हो गई थी, मैं इस चीज को मानता हूँ,
और मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, मैं इसकी गलती की सज़ा को भी एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। एक तो व्यक्ति हो गया ये। दूसरा क्या होता है, उसने 10 लोगों के सामने मैनिपुलेट करना स्टार्ट किया, मैंने ऐसा किया था, फिर ये इसने ऐसा किया था इसलिए ऐसा हुआ था, या फिर अपने झूठ से भाग जाना, ये दूसरे पर इल्ज़ाम लगा देना, ये इसको कहते हैं मैनिपुलेटर, जिसने 10 लोगों के सामने भी अपनी गलती को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और उससे भागने की कोशिश की। यहाँ पर उसी तरीके की एनर्जी निकल के आ रही है कि जब आप अपनी डार्कनेस को फेस नहीं कर पाते तो आप इल्ज़ाम लगाते हो कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, और अपने को बचाने की कोशिश करते हो, या फिर आपसे सिचुएशन सॉल्व नहीं हो और आप भाग गए। आपने कोई कार्मिक अकाउंट क्लियर नहीं किया, कार्मिक अकाउंट बनाया था पर उसे क्लियर किए बिना आप वहाँ से भाग गए। आपने अपनी गलती एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो यहाँ पर ये दूसरे टाइप का जो इंसान होता है ना, फिर इसकी लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है। ये पर्सन की एनर्जी में दिखाई देता है कि ये पर्सन ना सच से भाग जाते हैं, ठीक है। और हर बार इल्ज़ाम इस चीज़ को देते हैं कि मेरे पास बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं, मेरी लाइफ में तो हमेशा से स्ट्रगल रहा है, मेरे जीवन में तो हमेशा भगवान ने कष्ट दिए हैं। आपने सच भी तो नहीं बोले हैं। लाइफ में कभी चैलेंज आए तो ऑनेस्ट रहें, ईमानदार रहें, ना कि आप चोर बन जाएँ, ठीक है। यहाँ पर आप भागने की एनर्जी चोरी को दिखाती है कि आपने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया नहीं, उसकी गलती मानने से भी मना कर दिया, ठीक है, और उसके लिए कोई फॉरगिवनेस नहीं है आपके मन में और आप भागने की कोशिश कर रहे हो। इससे बेहतर है कि उसका सामना करो, डर का हमेशा सामना करो, डर के आगे जीत है, ठीक है। और यही स्ट्रेंथ को शो करता है कि प्रारब्ध से किसी ने मेरे ऊपर पत्थर फेंके हैं, ये मेरा प्रारब्ध था, कभी मैंने फेंके होंगे तो इस जन्म में पड़ गए मुझे, लेकिन पत्थर खाने के बाद अब मैं दोबारा उठा के दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं फेंकूंगा, ठीक है। मैं उन्हीं पत्थरों से अपने अच्छे कर्मों से एक इमारत बनाऊंगा, एक महल तैयार करूंगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं विपरीत राजयोग। जो लोग कहते हैं ना कि व्यक्ति के भाग्य में विपरीत राजयोग है, कि लोग उसका डाउनफॉल देख रहे हैं, डाउनफॉल उसका लाइफ में बहुत गंदा डाउनफॉल आया है और उसने वहां से राइज किया है। तो यहाँ राइज कैसे करता है व्यक्ति, अपने अच्छे कर्मों से, अपनी ईमानदारी से, अपनी अच्छी नीयत से राइज कर जाता है, ठीक है। और वहां आता है विपरीत राजयोग। तो यहाँ पर जो एनर्जी है, कुछ ऐसी एनर्जी कि जब कोई आपकी लाइफ के अंदर आपको नीचे गिराने की कोशिश करी, आपका प्रारब्ध है, लेकिन आपके कर्म आज भी आपके हाथ में। वहां पर आपने चोरी करने की कोशिश की, भागने की कोशिश की, झूठ बोले, मैनिपुलेट किया, आपने अपनी गलती मानने से मना कर दिया, फॉरगिवनेस नहीं किया, इनर वर्क नहीं किया, और आपने उल्टा ब्लेमिंग एनर्जी में आप रहे, तो आपने टाइम वेस्ट कर दिया खाली, ठीक है। आप यहाँ से भी डाउनफॉल था, यहाँ से भी आप राइज नहीं कर पाएंगे। राइज हमेशा वो करता है जो कहता है कि मुझे क्या मिला, ठीक है, अभी मैं क्या बना सकता हूँ ये बताओ। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी, ऐसे में आपके स्पिरिट्स आपकी हेल्प करते हैं कि बनाओ भाई, हम बनाने के लिए तुमको पूरा मौका देते हैं, ठीक है, हम तुम्हारी हेल्प भी करेंगे। सो कुछ इस तरीके का मैसेज है। बट इस पर्सन की एनर्जी में दिखाता है कि हमेशा ब्लेमिंग एनर्जी में रहती है, क्योंकि रनर की एनर्जी आई है। 7 ऑफ चीटिंग को दिखाता है कि अभी भी तुम अपनी गलती नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, तुम भाग जाना चाहते हो, ठीक है। अभी भी जैसे तुम भागना चाहते हो एक न्यू बिगनिंग से, एक ऐसी एनर्जी से तुम जैसे अपनी जिम्मेदारियों से तुम भाग जाना चाहते हो। भागना ऑप्शन नहीं है, फेस करना ऑप्शन है, ठीक है। तो ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। देखते हैं ये क्या करते हैं आगे। एक न्यू बिगनिंग के लिए हीलिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब तो पॉसिबल है, नहीं तो भागने वाले इंसान के साथ कोई भी नहीं टिकेगा। ओके गाइस, यहाँ पर रीडिंग निकल कर आ रही है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।